ॐ श्री महावदेवे च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इनके बाबा देखकर ही मैं सोचता हूं कि पहले इन बाबा से सिर फोड़ो, किसी तरह बाबा में से बोबदा बनाओ, तब कहीं ये दिखाई पड़े तो पड़े। ये छिपे हैं बहुत पीछे, और अक्सर तो ये होता है कि एक बाबा नहीं होता, बाबा अकेले नहीं पाए जाते, एक बाबा तो उसके पीछे और बाबा होते। बाबाओं की कतार लगी होती, क्यों लगे होते? बाबाओं की परंपरा होती, सिलसिले होते। जब भी मैं किसी नास्तिक व्यक्ति को देखता हूं तो आह्लादित होता हूं। हां, नास्तिकता उसकी निज होनी चाहिए, उसकी स्लेट कोरी है, उसकी स्लेट पर काम किया जा सकता है, उसका कैनवस कोरा है, उस पर चित्र उभारा जा सकता है, उसका दर्पण निर्मल है, उसमें परमात्मा की छवि बन सकती है। और तुम समाजवादी थे अमृत बोधिसत्व, इससे भी लाभ हुआ, क्योंकि समाजवादी ही केवल समझ सकता है व्यक्तिवाद का मूल्य। जीवन बड़ा अनूठा गणित है। जिन लोगों के जीवन में समाजवाद की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं, उनके सामने व्यक्ति की भी कोई रूपरेखा नहीं होती। रहते हैं भीड़ में, भीड़ के हिस्से होते हैं, मगर चूंकि समाजवाद की कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं होती, इसलिए व्यक्ति को भी अलग करके देखने की क्षमता नहीं होती। समाजवादी का अर्थ क्या होता है? समाजवादी का अर्थ होता है व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं। व्यक्ति केवल समाज के लिए एक उपकरण मात्र है, साधन मात्र है। समाज साध्य है, व्यक्ति साधन है। व्यक्ति की कुर्बानी दी जा सकती है समाज के लिए, लेकिन असलियत यह है कि समाज केवल एक शब्द है। समाज कहीं मिला तुम्हें? जरा ढूंढने निकलो, तुम्हें कहीं कोई समाज मिलेगा? जब मिलेगा कोई व्यक्ति मिलेगा, व्यक्ति का यथार्थ है। समाज तो केवल संज्ञा मात्र है। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शब्द बहुत भटकाने और भरमाने वाले हो जाते। समाज, मनुष्यता, मनुष्यता को कहां खोजोगे? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं मनुष्यता को प्रेम करते हैं। मैं उनसे कहता हूं मनुष्य को प्रेम करो। मनुष्यता को क्या खाक प्रेम करोगे? कैसे करोगे? गले लगाओगे मनुष्यता को? ये तो तरकीब है बचने की। मनुष्य को तो तुम छोड़ना चाहते हो, मनुष्य से तो बचना चाहते हो, क्योंकि मनुष्य तो यथार्थ है। मनुष्यता का अच्छा शब्द खोज लिया तुमने, एक हवाई शब्द जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली शब्द। लेकिन उस खाली शब्द को सिर पर उठाए लिए फिरोगे। झंडा ऊंचा रहे हमारा, और झंडे में है क्या? एक कपड़े का टुकड़ा बांध रखा है, रंगीन कर लिया होगा। और झंडा है क्या? सिर्फ डंडे को छिपाने का उपाय है, और कुछ भी नहीं। जब तुम कहते हो झंडा ऊंचा रहे हमारा, तब ठीक से समझ लेना तुम ये कह रहे डंडा ऊंचा रहे हमारा। लेकिन डंडा ऊंचा रहे हमारा ये अगर कहो तो और डंडे उठ जाएंगे कि कौन है तू डंडा ऊंचा करने वाला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक भाई, मजिस करो, झंडे में क्या हर्ज है? मगर झंडे के भीतर होता डंडा ही ऊंचा है।
मनुष्यता को प्रेम करते, दिव्यता को प्रेम करते, सत्य को प्रेम करते, सौंदर्य को प्रेम करते, मगर यथार्थ कुछ और है। खोजने जाओगे मनुष्यता नहीं मिलेगी, मनुष्य मिलेगा। सौंदर्य नहीं मिलेगा, सुंदर फूल मिलेंगे, सुंदर सूरज मिलेगा, सुंदर चांद तारे मिलेंगे, कोई सुंदर तत्व मिलेगा, सौंदर्य नहीं। ये तो कोरे शब्द हैं, थोथे शब्द हैं, मगर थोथे शब्द बड़े महत्वपूर्ण बन जाते, इतने महत्वपूर्ण बन जाते हैं कि हम यथार्थ की कुर्बानी चढ़ा सकते हैं। समाजवादियों ने व्यक्ति की कुर्बानी चढ़ा दी। रूस में स्टालिन ने अंदाजन 1 करोड़ व्यक्ति मारे और बेझिझक मारे, और मार सका बिना किसी संकोच के, बिना किसी अपराध भाव के। कारण एक ऊंचा शब्द। ये व्यक्ति कोई अपने लिए तो मार नहीं रहा है, कोई हिंसा तो कर नहीं रहा है, ये तो समाजवाद की वेदी पर आहुति चढ़ाई जा रही। ये तो जो लोग समाजवाद के आने में बाधा डाल रहे हैं, उनकी कुर्बानी चढ़ाई जा रही। व्यक्ति मारे समाजवाद के लिए, और समाजवाद किसके लिए? व्यक्तियों के लिए। कैसा चक्कर है, कैसा दुष्ट चक्र है। समाजवाद है व्यक्तियों के लिए, और व्यक्ति काटे जा रहे समाजवाद के लिए। स्टालिन का तर्क पुराना तर्क है, कोई नया नहीं। हमेशा ऊंची चीज के लिए नीचे को कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन ख्याल रखना कि ऊंची चीज है भी या नहीं, यह केवल एक कोरा शब्द है। शांति के लिए लोग युद्ध करते हैं, क्या मजा है। कहते हैं शांति और करते हैं युद्ध, और कहते हैं शांति की रक्षा के लिए कर रहे हैं। मोहम्मद की तलवार पर यह वचन खुदा हुआ था, शांति ही मेरा धर्म है। तलवार पे यह वचन खुदा हुआ था, और मोहम्मद ने अपने धर्म को भी नाम दिया इस्लाम। इस्लाम का अर्थ होता है शांति का धर्म, और इस्लाम ने जितनी अशांति फैलाई हो शायद किसी ने भी नहीं फैलाई। तलवार के बलबूते पर जबरदस्ती इस्लाम करोड़ों लोगों पर थोपा गया है, और यह शांति का धर्म। हिंदू सहिष्णुता की बात करते, और हजारों साल से जितना हिंदुओं ने शूद्रों को सताया है, दुनिया में किसी ने किसी को नहीं सताया, और सहिष्णु। और इनको सब जगह कण कण में परमात्मा के दर्शन होते, मगर शूद्र में नहीं होते, स्त्री में नहीं होते। स्त्री नरक का द्वार। ये बड़ा मजा है। कण कण में राम बसा है। सिया राम में सब जग जानी, मगर सिया का अलग से पूछो मामला तो नरक का द्वार। सीता मैया नरक का द्वार। रामचंद्र जी से जोड़ दो तो बस सोने में सुगंध आ गई। नरक का द्वार एकदम स्वर्ग का द्वार हो गया। कण कण में इनको परमात्मा दिखाई पड़ता है, लेकिन शूद्रों में नहीं। हिंदुओं ने जितना अनाचार किया स्त्रियों के साथ, शूद्रों के साथ, उतना दुनिया में किसी ने भी नहीं किया। और ये धर्म सहिष्णुता का धर्म है, प्रेम का धर्म है, विश्व बंधुत्व का धर्म है। दावा है हमारा कि सारा विश्व हमारा कुटुंब है, और शूद्र को भी हम अपना परिवार का हिस्सा ना बना सके। शूद्र को तो छोड़ दो,
स्त्री को भी हम अपना अंग न बना सके। जैन मानते हैं स्त्री पर्याय से किसी का मोक्ष नहीं। क्या मजा है। और ये इस जैन कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। जरा देखते हो असंगतियां, मूढ़तापूर्ण बातें। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, तो क्या आत्मा भी स्त्री और पुरुष होती? आत्मा तो बस आत्मा ही है, उसमें कैसे स्त्री पुरुष होगा कोई? शरीर ही स्त्री पुरुष होता है। और अगर व्यक्ति शरीर है ही नहीं, तो ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति, समाधि को उपलब्ध व्यक्ति स्त्री होगा या पुरुष? लेकिन जैन कहते हैं स्त्री पर्याय से मोक्ष नहीं। एक जैन स्त्री पता नहीं किस भूल चूक से बड़ी हिम्मतवर स्त्री रही होगी, तीर्थंकर हो गई, जरूर अद्भुत हिम्मत की रही होगी। मल्लीबाई उसका नाम था। अब जैनियों को बड़ा कष्ट हुआ होगा, रही होगी बलशाली महिला कि जैनियों को भी पानी पिला दिया, और लगता है बिना छाने पिला दिया, क्योंकि स्त्री का तो पर्याय, उस पर्याय से मोक्ष ही नहीं, मोक्ष की बात ही छोड़ो। मल्लीबाई भी अद्भुत हिम्मत की औरत रही, उसने तो घोषणा ही कर दी कि वो तीर्थंकर है। अरे मोक्ष तो उसे मिल ही गया, दूसरों को भी मिलाने की हकदार है। बड़ी हिम्मतवर स्त्री रही होगी। मगर जैनियों ने क्या चालबाजी की, उसका नाम ही बदल दिया, मल्लीबाई नहीं मल्लीनाथ कर दिया। इसलिए जब तुम जैनियों की तीर्थंकरों की फेरिस्त पढ़ोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा इसमें एक स्त्री भी। नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, उसी में मल्लीनाथ। क्या चालबाजियां थी। बेचारी स्त्री बाई को नाथ कर दिया। अब बाई को बाई कैसे कहें? अगर बाई कहें तो सारा शास्त्र गड़बड़ होता है। अगर स्त्री तीर्थंकर हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर स्त्री को नरक का द्वार कैसे कहोगे? अब जैन बातें तो करते हैं आत्मा की, मगर अटके हैं शरीर से। अभी स्त्री पुरुष की ही बात चल रही है। ऊंचे शब्द। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू फिक्र मत कर मारने में, क्योंकि आत्मा मरती ही नहीं। क्या अद्भुत सिद्धांत। जब आत्मा मरती ही नहीं तो तू बेफिक्री से मार। पागल हो गया है। ओम श्री महावदेवाय च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।